नमस्कार, मैं दीपक राणा। विपक्ष के लिए 2019 में हार के अंतर को भी बांटना बहुत टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। विपक्ष के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के सामने एकजुट होकर चुनौती पेश करने की कोशिश में जुटे विपक्षी दलों के लिए 2019 के चुनाव के आंकड़े परेशानी का सबक साबित हो सकते हैं। 2019 में भाजपा को मिली 303 सीटों में से 164 सीटों पर 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत और इनमें से भी 105 सीटों पर जीत का अंतर 3 लाख से ज़्यादा का था। जाहिर है, एकजुट होने की बावजूद हार के अंतर को पाटना विपक्षियों के लिए आसान नहीं होगा। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों के यदि आंकड़ों पर नज़र डालेंगे आप, तो पता चलेगा कि भाजपा का वोट प्रतिशत 31.3% से बढ़कर 37.7% हुआ था। करीब 6.5% वोट बढ़े थे इनके और 6.4% अधिक वोट मिलने के बावजूद सिर्फ 21 सीटों की वृद्धि हो पाई थी। लेकिन इसका दूसरा लाभ यह हुआ कि भाजपा अधिक से अधिक सीटें भारी अंतर से जीतने में कामयाब रही। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 8 राज्यों में 116 सीटें 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी और अब 164 सीटों पर 2 लाख से अधिक वोटों से जीती है। लेकिन 2019 में पार्टी ने 17 राज्यों में 164 सीटें जीतकर और 3 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाली सीटों की संख्या 42 से बढ़कर 105 हो गई है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 4 लाख वोटों के अंतर से 13 और 5 लाख वोटों के अंतर से 5 सीटें जीती थी, जिनकी संख्या 2019 में क्रमशः 44 और 15 हो गई है। 2019 में कुल 236 सीटों पर हार जीत का फैसला 2 लाख से अधिक वोटों से हुआ था। इनमें से भारतीय जनता पार्टी 164 सीट और दूसरे स्थान पर द्रमुक थी, जिसने 16 सीटें 2 लाख के भारी अंतर से जीती थी। ध्यान देने की बात यह है कि तमिलनाडु में द्रमुक का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के बजाय अन्ना द्रमुक से था। तीसरे स्थान पर जेडीयू रहा था, जिसने कुल 10 सीटें 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती थी और लेकिन जेडीयू ने यानी नीतीश कुमार जी की पार्टी ने पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। और यदि हम कांग्रेस की बात करें तो 9 सीटों पर ही 2 लाख से अधिक वोटों से जीती थी। जीती गई 303 सीटों में से 164 सीटों पर 2 लाख से अधिक वोटों से जीत से यह साफ झलकता है कि यह सिर्फ सामाजिक व जातीय समीकरण के सहारे शामिल नहीं किया गया, बल्कि इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति की भी अहम भूमिका है। और 9 वर्षों में सत्ता में रहने के बावजूद मोदी की लोकप्रियता में अभी तक कोई कमी नहीं आई, ऐसा लगातार सभी सर्वेों ने बताया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कमी आने के बजाय 2024 में बढ़ोतरी भी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार
आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट जो पिछली बार 37.4% था वह 45% तक पहुंच सकता है। इस वजह से वह कुछ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में दूसरी पार्टियों को शामिल कर रही है, उनके साथ चुनाव लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह उम्मीद है दोस्तों कि 45% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के अपने वोट अगले लोकसभा चुनाव में होंगे। और एक दूसरी और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद ये भी है कि 303 से बढ़कर के 330 से लेके 360 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी। दूसरी तरफ बिहार में विपक्षी एकता को लेकर के अलग ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देश भर की विपक्षी पार्टियों की एकता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून से होने वाली बैठक से पहले महागठबंधन को झटका लग गया है। राजनीति के जानकार इसे भाजपा की रणनीति बता रहे हैं। जेडीयू से अलग होकर राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन महागठबंधन छोड़ने वाले दूसरे महत्वपूर्ण नेता बन चुके हैं। संतोष जी हम के संरक्षक व पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र है। राज्य सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री पद से त्याग पत्र देकर संतोष ने प्रकारांतर से महागठबंधन के घटक दलों को बड़ा संदेश दिया है। संतोष जी का यह भी कहना है कि राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री से मिलना गुनाह है क्या? हम छोटी पार्टी है तो कोई रोक लगा देगा? हालांकि संतोष जी का कहना तो यही है कि उन्होंने महागठबंधन नहीं छोड़ा है। संतोष की विधान परिषद की सदस्य अगले 6 वर्ष तक है। ऐसे में नीतीश कुमार से बगावत के बाद भी वह अगले 11 महीने तक विधान पार्षद बने रहेंगे। वह विधानसभा कोटे से विधान परिषद के सदस्य भी है। इस हिसाब से उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। उधर 9 वर्ष के पूर्ण होने के मौके अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने हिमाचल में विपक्षी दलों पर तगड़ा फिर हमला बोला है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार, बंगाल, राजस्थान व पंजाब में पिछड़े वर्ग के लाभ मुस्लिम तुष्टीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। आयोग की रिपोर्ट में विपक्षी दलों की पोल खुल चुकी है। 2024 में लोकसभा चुनावों में बनाए जा रहे विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के राज्यों में पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत दयनीय हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बंगाल में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का करीब 91.5% लाभ मुस्लिम समुदाय से संबंधित पिछड़ा वर्ग के लोगों को दिया गया है। यहाँ पर 179 पिछड़े वर्ग की जातियाँ दर्ज है। इनमें मुस्लिम समुदाय से संबंधित 118 जातियां हैं। बांग्लादेश के घुसपैठियों व रोहिंग्याओं को जाति प्रमाण पत्र देकर देश का नागरिक बनाया जा रहा है। देश की सुरक्षा के लिए यह बड़ा खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 से पहले यहाँ पर पिछड़ा वर्ग से संबंधित 108 जातियाँ थीं। इनमें से 53 मुस्लिम व 55 हिंदुओं से संबंधित थी।
12 वर्षों में 71 और जातियां जुड़ चुकी हैं। इनमें से मुस्लिम समुदाय से संबंधित 65 जातियां हैं, जबकि हिंदुओं से संबंधित केवल 6 जातियां ही जोड़ी गई है। बंगाल में 71.5% हिंदू है, जबकि 27% मुस्लिम व अन्य हैं। अन्य मतलब ईसाई। बिहार, राजस्थान व पंजाब में पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे। पंजाब में अन्य पिछड़ा वर्ग को 25% आरक्षण दिया गया है, जबकि यहाँ पर इन जातियों को केवल 12% लाभ ही दिया गया है। राजस्थान में 7 जिलों को जनजातीय घोषित किया गया है व इन जिलों के लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया है। यही हाल बिहार का है। उन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से जांच कराने की भी मांग की। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार के खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन उन्होंने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जयपुर में किया है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी कार्यालय के बाहर सभा की और फिर सचिवालय का घेराव करने के लिए रवाना हुए। पुलिसकर्मियों ने रास्ते में बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों और भारतीय जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की झड़प हुई है। भारतीय जनता पार्टी वालों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया है। आखिरकार पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें बाद में विद्यानगर पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस थाने ले जाते समय बस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिन्हें बाद में SMS हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से सचिवालय की तरफ बढ़ती भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी के सुरक्षा कर्मियों की पिस्टल गायब हो गई। सुरक्षाकर्मी ने इस संबंध में रिपोर्ट भी दर्ज करवा ली है। उधर पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर अशोभनीय टिप्पणी की। साथ ही उन्होंने कहा कि इनकी मोहब्बत की दुकान ने 1947 में लाखों लोगों की मरवाया था। 1984 के दंगों में भी सिखों को इन्होंने मरवाया था। पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने कहा है कि नवंबर में विधानसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो उसके साथ ही गहलोत सरकार का वाह हो जाएगा। ये तो थी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से संबंधित खबरें। हालांकि बीच में विपक्ष का भी जिक्र किया है। अब आपसे यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।